हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल हुआ था 20 अगस्त को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में टमाटर क्या है। टमाटर क्या है मतलब किस टाइप का पौधा है। तो यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, पे न्यूट्रल प्लांट, क्वांटिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से हो जाएगा, पे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूसा मेघाली उन्नतशील किस्म है। पूसा मेघाली किसकी उन्नतशील किस्म है भैया? तो यह गाजर की उन्नतशील किस्म है, पूसा मेघाली। ठीक है, अगला है, समांतर बगैर बीज का तरबूज का कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिगुणन। देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद ऑप्शन बता दूंगा कौन सा सही है। ऑप्शन में क्या लिखा उसको मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि पूरा 75 क्वेश्चन करवाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसकी वजह से। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, त्रिगुणन। अगला है मतलब ट्रिप्लायड। अगला है, बैगन में लिटिल लिप बीमारी का कारण है। बैगन में जो लिटिल लिप डिजीज लगता है उसका क्या कारण है, किस कारण से लगता है? तो बैक्टीरिया कारण लगता है लिटिल लिप। ठीक है, सॉरी, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, माइकोप्लाज्मा। अगला है, फूल गोभी में भूरापन का कारण क्या है। मतलब जो ब्राउनिंग लगता है डिजीज कालीफ्लावर में, वह किसकी कमी से होता है या किस कारण से होता है? तो बोरान की कमी से फूल गोभी में भूरापन हो जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पर परागित है, मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी जो है वह क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगला सातवां क्वेश्चन है, आलू की पछेती झुलसा प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, आलू में जो लेट ब्लाइट डिजीज लगता है उसके प्रति रेजिस्टेंस रखने वाला वैरायटी कौन सा है इनमें से? तो कुफरी बादशाह। ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, कुफरी बादशाह। अगला है, फोमोप्सिस ब्लाइट बीमारी संबंधित है। फोमोप्सिस ब्लाइट एक बीमारी है जो कि कुछ ऑप्शन दिया गया है, टमाटर, मिर्च, आलू, बैगन। इनमें से किससे संबंधित है? तो बैगन से। ठीक है, फोमोप्सिस ब्लाइट बीमारी जो है वह बैगन से संबंधित है। आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोग पीडीएफ जो है थोड़ा साफ नहीं होगा, मैनेज करिएगा। क्वेश्चन है, गोभी वर्गीय फसलों में किस प्रकार की स्वयं अनिश्चयता पाई जाती है। बोला है, विच टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन कोल क्रॉप। जो गोभी वर्गीय फसल होती है उसमें किस प्रकार की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है? ठीक है, तो नवे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइटिक। ठीक है, स्पोरोफाइटिक ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नवे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, IIVR स्थित है। तो यह तो आप सभी लोगों को पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, या सॉरी वेजिटेबल रिसर्च है, मैं वेटनरी बोल रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सन 2003 के अनुसार भारत में सब्जी उत्पादन से अग्रणी राज्य कौन सा है? सन 2023 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य है जो कि सब्जी उत्पादन में सबसे आगे है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश भाई, अपना यूपी। अगला, कश्मीर की डल झील में किस प्रकार का सब्जी उत्पादन किया जाता है? कश्मीर का जो डल झील है उसमें किस प्रकार के सब्जी का उत्पादन किया जाता है? तो फ्लोटिंग गार्डन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फ्लोटिंग गार्डन। आगे 13वां क्वेश्चन, कद्दू को उत्पत्ति स्थल है, पंपकिन का ओरिजिन पूछ रहा है भैया, तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, सब्जियां प्रमुख स्रोत हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशा। किसका प्रमुख स्रोत होती हैं सब्जी? तो फाइबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलू में कंद उत्पादन सर्वाधिक होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर कंद बनता है आलू में? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, सेलेरी का पौधा किस कुल से आता है? सेलेरी का पौधा किस कुल से आता है, मतलब कौन सी फैमिली है सेलेरी का? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अम्बेली फेरी। ठीक है, अम्बेली फेरी। अगला क्वेश्चन, आलू एक है
शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल या नॉन, कौन सा है भाई? आलू। तो आलू जो है वह डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भिंडी की पहली तुड़ाई की जाती है कितने दिन बाद? भिंडी की पहली तुड़ाई कितने दिन बाद की जाती है? तो भिंडी की पहली तुड़ाई 40 से 50 दिन बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 40 से 50 दिन बाद। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, यह बात याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वह ताइवान में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? ताइवान में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उद्यान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? तो यह तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। केंद्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च नागालैंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन, प्रतिदिन तथा प्रति व्यक्ति हरे पत्तीदार सब्जी की कितनी आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? 225 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 225 ग्राम। अगला है, जीरा का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? 22वां क्वेश्चन है, जीरा का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो सी, फल। अगला है, मेथी किस कुल में आती है? तो मेथी किस कुल में आती है? लेग्यूमिनेसी। अगला है, पंथ ऋतुराज किस्म है? पंथ ऋतुराज किसका किस्म है भैया? तो फूलगोभी का किस्म है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सब्जियों को कहा जाता है, सब्जियों को क्या कहा जाता है? तो सुरक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। अगला है, पूसा मेघाली किस्म है? पूसा मेघाली किसका किस्म है? तो पूसा मेघाली जो है गाजर का किस्म है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सब्जी उत्पादन की बृहद विधि देखी जाती है। सब्जी उत्पादन की जो एक्सटेंसिव मेथड है उसको देखा जाता है, किस रूप में देखा जाता है? तो ट्रक गार्डन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, शुगर की बीमारी के उपचार में उपयोग किया जाता है। कुछ ऑप्शन दिया है इसमें, शुगर की उपचार में किसका यूज किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, इसका भी उत्तर करेला का। अगला है, हरी पत्तेदार सब्जी मुख्य स्रोत है, किसका स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जी? तो हरी पत्तेदार सब्जी फोलिक एसिड का मुख्य स्रोत होता है। अगला है, लेग हीमोग्लोबिन वर्धक पाया जाता है, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन वर्धक पाया जाता है, किस में पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन वर्धक या पिगमेंट किस में पाया जाता है? तो लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों की गांठों में, ठीक है। अगला, CFTRI कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह मैसूर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है, पत्ता गोभी के प्रमाणीकृत बीज उत्पादन हेतु अलग अलग दूरी रखी जाती है, अलगाव दूरी, सॉरी, जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वह कितना रखा जाता है सर्टिफाइड सीड के लिए पत्ता गोभी के? तो 1000 मीटर, डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल डायोसियस प्रवृत्ति का होता है? डायोसियस प्रवृत्ति का कौन सा फसल होता है इनमें से? तो परवल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पॉइंटेड गार्ड। अगला है, शकरकंद का खाया जाने वाला भाग, जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद होता है, कन्ना बोल सकते हैं, उसका खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो स्थानांतरित जड़, ठीक है। अगला है, पूसा केसर एक किस्म है? पूसा केसर किसकी एक किस्म है? तो गाजर की। अगला है, फल तना छेदक की सबसे ज़्यादा खतरनाक फसल के लिए, किस फसल के लिए फल तना छेदक सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस ऑप्शन में से? तो बैगन के लिए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, स्नैप मेटान इज आल्सो कॉल्ड, स्नैप मेटान को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है और अन्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालसम एप्पल। ये साफ नहीं है फोटो, लेकिन मैनेज करिएगा आप लोग। अगला, क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी केंद्रीय सब्जी है, सॉरी केंद्रीय बोले कंदी सब्जी है, ठीक है। क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी कंदी सब्जी इनमें से कौन सी है? तो 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चुकंदर। अगला है, बीज उत्पादन के लिए कौन सी सब्जी को उपचार की आवश्यकता होती है? जड़ कुछ दिया भाई, दिख नहीं रहा है यार। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल रिक्वायर चीडिंग रिक्वायरमेंट फॉर सीड प्रोडक्शन। तो 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पत्ता गोभी। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, अधिकांश सब्जियों की प्रवृत्ति होती है, अधिकांश सब्जी किस प्रवृत्ति को होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं? तो अधिकांश जो सब्जी होते हैं वह क्षारीय होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो प्योर लाइन थ्योरी जो है उसको जोहानसन ने दिया था, ठीक है।
प्योलाइन थ्योरी जोहानसन ने दिया था, ठीक है। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप भी इन्होंने ही दिया है, सॉरी वेट। अगला प्रजनक बीज के टैग का रंग होता है। जो प्रजनक बीज होता है उसका टैग जो होता है वो किस रंग का होता है, तो येलो कलर का होता है, पीले कलर का। अगला है आलू एक है। आलू कैसा प्लांट है, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। तो आलू कैसा प्लांट है भैया, आलू जो है टेट्राप्लॉयड है, ठीक है। अगला है बोटेनिकल नेम ऑफ राजमा। राजमा का बोटेनिकल नेम पूछा है। राजमा का बोटेनिकल नेम क्या होता है, फेजियोलस वल्गेरिस। फेजियोलस वल्गेरिस ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्याज को अंकुरण से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। प्याज को अंकुरण से रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो 45वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MH। अगला है तेज पत्ता किस कुल के अंतर्गत आता है। तेज पत्ता किस कुल के अंतर्गत आता है, तो लारेसी। अगला क्वेश्चन है पूसा बेदाना उन्नतशील किस्म है। पूसा बेदाना किसकी उन्नतशील किस्म है, तरबूज की। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः पॉली हाउस में उगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय फसल है। पॉली हाउस में उगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय फसल है, तो कौन सा इनमें से है, 48वें का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खीरा। तो सामान्यतः पॉली हाउस में उगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय फसल कौन सा है, खीरा है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49वां क्वेश्चन, खीरा का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो खीरा का खाया जाने वाला भाग होता है मीजोकार्प, इंडोकार्प, प्लेसेंटा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, भारत में सब्जियों के तोड़ाई उपरांत हानि होती है। भारत में सब्जी की तोड़ाई उपरांत कितनी हानि होती है भारत में, तो 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 15। वैसे 17 से 18 होता है लेकिन ऑप्शन में 15 तो 15 रहेगा। अगला है सब्जियों की डिब्बाबंदी दी जाती है, तो ब्राइनिंग के द्वारा मतलब नमक के घोल में उसको करके डाला जाता है। फल होता है तो उसका सिर्पिंग किया जाता है। अगला है प्याज में पीला रंग होता है, तो प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है, तो प्याज में पीला रंग जो होता है वह क्वेसेटिन के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला है प्रोटेंडरस प्रकार के फूल पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं प्रोटेंडरस प्रकार के फूल, तो प्याज में पाए जाते हैं। अगला सीधे खेत में बुआई के लिए उपयुक्त फसल है। इनमें से कौन सा फसल है जो कि सीधे खेत में बुआई के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भिंडी। अगला है पूसा मेघदूत किस्म है। पूसा मेघदूत किसका किस्म है, तो लौकी का, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लौकी। अगला क्वेश्चन है परागण की प्रक्रिया बगैर फूल खुलने के संपन्न होती है किसमें, तो 56वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी। अगला है वर्षा उपहार एक किस्म है, किसका किस्म है वर्षा उपहार, तो 57वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भिंडी का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी एक बीज पत्ती है, तो 58वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अरबी। अगला क्वेश्चन है टमाटर की कौन सी किस्मों को सहारे की आवश्यकता होती है। टमाटर का कौन सा किस्म है जिसको सहारे की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। अगला है ब्रोकली एक प्रकार की है, क्या है ब्रोकली एक प्रकार की क्या है, कोल फसल, कंद फसल, फलों की फसल, दलहनी फसल। तो ब्रोकली एक प्रकार की कोल फसल है, ठीक है, गोभी वर्गीय बोल सकते हैं। CTCRI स्थित है। CTCRI कहाँ पर स्थित है भैया, तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टमाटर के संकर बीजों की बीज दर होती है। टमाटर की जो संकर बीज होते हैं उनकी बीज दर कितनी होती है, 150 ग्राम होती है, ठीक है। अगला मनुष्य को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। मनुष्य को कितने ग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, तो 50 ग्राम, ठीक है। 63वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 50 मिलीग्राम। अगला है बुलनोज इज ए कल्टीवार। बुलनोज किस्म है, बुलनोज किसी किस्म है भाई, तो बुलनोज जो है शिमला मिर्च की किस्म है। अगला है मनी मेकर किस्म है। मनी मेकर किसका किस्म है, तो टमाटर का किस्म है। अगला है मटर की मुख्य फसल के लिए पौध अंतरण। मटर की मुख्य फसल के लिए पौध अंतरण कितना होता है, तो 45/10, 45/10, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 67वां क्वेश्चन है पाला सहन करने की क्षमता वाली फसल कौन सी है इनमें से, तो 67वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सलजम। 68वां क्वेश्चन है एशियाई मूली की बीज दर होती है। एशियाई मूली जो होता है उसका बीज दर कितना होता है, तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है फूल गोभी की द्विवेल व्याधि पाई जाती है। विपटेल इन कॉलीफ्लावर कॉमनली इन। 69वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अम्लीय भूमि, एसिडिक सॉइल में, ठीक है। अगला है कंजी पेय पदार्थ तैयार किया जाता है किससे, तो कंजी पेय पदार्थ किससे तैयार किया जाता है, काले गाजर से। अगला है जीवन चक्र के आधार पर गाजर है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय सभी, तो जीवन चक्र के आधार पर गाजर जो है वह द्विवर्षीय होता है। अगला सितंबर किस्म है।
सितंबर किसका किस्म है भाई? तो पत्ता गोभी का किस्म है सितंबर। अगला है पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो 73वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेड। अगला आर्थोडेक्स बीज होते हैं। आर्थोडेक्स बीज क्या होते हैं? आर्थोडॉक्स जो बीज होते हैं वह दीर्घावधि वाले बीज होते हैं। और अगला है 75वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, प्योर लाइन का उपयोग किया जाता है। प्योर लाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्योर लाइन का उपयोग जो है वह सभी के लिए किया जाता है। संकट हेतु पैतृक के रूप में, परिवर्तन के अध्ययन के रूप में, किसमें के रूप में? सभी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सभी के रूप में। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।